हम अक्सर अपने घरों में पुराने अखबारों, बोतलों, कैनों और अन्य फालतू सामग्री का विक्रय कर देते हैं, अर्थात बेच देते हैं। इन इस्तेमाल शुदा पुरानी सामग्रियों को नई वस्तुओं में बदला जाता है, जिन्हें लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पुनर्चक्रण कहलाती है। बेकार सामग्री की पुनर्चक्रण से पैसों की बचत होती है और पर्यावरण को भी सहायता मिलती है। प्रदूषण में कमी होती है क्योंकि कूड़े को जलाया नहीं जाता है और मूल्यवान संसाधनों की भी बचत होती है। आज पश्चिमी राष्ट्र पृथ्वी के संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी करते हैं। उदाहरण के रूप में अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स के साप्ताहिक रविवार संस्करण की छपाई मात्र के लिए प्रति सप्ताह लगभग 75,000 पेड़ काट दिए जाते हैं। यदि पुनर्चक्रित कागज इस्तेमाल किए जाएं, तो इन पेड़ों की रक्षा हो सकती है। अनेक देश आज पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज की आधुनिक तकनीकों से अधिक अपशिष्ट सामग्री को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। विश्व के अधिकांश कूड़े को पुनर्चक्रित करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। कागज, शीशे, धातुएं एवं कुछ प्लास्टिक भी इनमें शामिल हैं। पुनर्चक्रण के लिए सबसे जटिल सामग्रियों में से प्लास्टिक एक है। इसका कारण है कि यह अनेक किस्मों में उपलब्ध है। उदाहरण के रूप में प्लास्टिक की कुछ बोतलों में विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक की 6 परतें होती हैं। प्रत्येक का उद्देश्य बोतलों को गुण विशेष आकृति, मजबूती, लोच प्रदान करना होता है। अभी भी प्लास्टिक की पुरानी बोतल को नई बोतल में बदलने की कोई सरल विधि नहीं है। प्लास्टिक स्क्रैप को केवल निम्नतर गुणवत्ता वाले उत्पाद में बदला जा सकता है। प्लास्टिक को साफ छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। सीट की गद्दियां भरने की सामग्री के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक कूड़े के मिश्रण को प्लास्टिक टिम्बर के रूप में पुनर्चक्रित किया जा सकता है और चिरस्थायी लंबी बाड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अधिकांश प्लास्टिक सामग्री को फेंकना पड़ता है। धातुओं की कहानी अलग है। आज सड़कों पर जो कारें आपको दिखाई देती हैं, उनमें से प्रत्येक में कहीं न कहीं स्क्रैप कार की धातु इस्तेमाल हुई होगी, जिसे नए स्टील और अन्य धातुओं में पुनर्चक्रित किया गया होगा। चांदी और सोने जैसे मूल्यवान धातुओं के पुनर्चक्रित होने से अधिक लाभ होता है। एल्यूमिनियम को पुनर्चक्रित करना बेहतर है क्योंकि बॉक्साइट इसका मूल स्रोत से इसका उत्पादन करने के लिए विद्युत शक्ति की विशाल मात्रा खर्च करनी पड़ती है। आज का अधिकांश एल्यूमिनियम पुनर्चक्रित होता है। इस कारण 1970 की शुरुआत में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा की खपत अब 1/4 कम हो गई है। कांच का भी पुनर्चक्रण करना सार्थक है क्योंकि मूल कांच महंगा होता है। सामान्य विवेक कहता है कि कांच की बोतलों को यथासंभव अधिक बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिन देशों में अभी तक दूध की बोतलें इस्तेमाल होती हैं, वहां एक बोतल डेयरी संयंत्र के औसतन 30 चक्कर लगाती है। टूटे फूटे कांच का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। अनेक पश्चिमी देशों में बोतल बैंक हैं जहां कोई भी इस्तेमाल की हुई बोतलें जमा करवा सकता है। अक्सर इसके बदले पैसे मिलते हैं। बोतल बैंक लोगों की सद्भावना पर निर्भर करते हैं। देश प्रति देश इनकी सफलता में अंतर है। डच और स्विस लोगों को अपना 50% कांच इस प्रकार प्राप्त होता है। ब्रिटेन में केवल 12% कांच ही वापस प्राप्त होता है। भारत की बोतलों का विक्रय होता है, यानी बेचा जाता है, फिर इनको दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। रंगों द्वारा कांच को सर्वोत्तम तरीके से अलग अलग किया जा सकता है। मिश्रित रंगों के टूटे फूटे कांच से केवल हरा कांच ही तैयार किया जा सकता है। टूटे हुए कांच को भट्टी में गलाया जाता है और फिर सरलता पूर्वक इसको नई बोतलों या दूसरी वस्तुओं में ढाला जाता है। विश्व में लगभग आधे कूड़े के लिए कागज जिम्मेदार है। अनेक देश अपने कागज मिलों के लिए नई लुगदी की बजाय बेकार कागज का आयात करते हैं। इस बेकार कागज का
नया कागज बनाने से पहले इसकी स्याही और अधिकांश मैल को दूर करने के लिए इसकी लुगदी तैयार की जाती है और फिर सफाई और ब्लीचिंग की जाती है, जैसे कि लकड़ी की लुगदी या चिथड़ों के साथ होता है। आज जापान अपना आधा कागज पुनर्चक्रण से तैयार करता है। भारत में कूड़े से अधिकतर बचा जाता है, लेकिन 21वीं सदी की दहलीज पर हमने पश्चिमी देशों की बर्बादी करने वाली कुछ आदतों की नकल करनी शुरू कर दी है। यह एक ऐसा कारक है जिस पर हम सभी को गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। धन्यवाद।